देखिए दोस्तों, मैं अभिषेक सर आप सभी को एग्ज़ाम कैरियर के यूट्यूब चैनल पे एक छोटा सा पॉइंट, एक टॉपिक होता है नागरिकता जो हमारे संविधान से रिलेटेड होती है। भारत के संविधान में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत देश में आप लोग रह रहे हैं तो आखिर इसका क्या योगदान है, किस व्यक्ति को किस आधार पर नागरिकता दी जाती है, इसके बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से हमारे संविधान में नागरिकता, जिसका सिटीजनशिप इंग्लिश में बोला जाता है, तो नागरिकता की चर्चा हमारे भाग 2 में की जाती है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में इसके बारे में समझना है। जिसमें बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान भारत में क्या है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। आखिर एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता यानी भारत में, अगर भारत देश में आप रहते हैं तो मात्र केंद्र सरकार की ही नागरिकता आपको मिलती है। ऐसा जैसे दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि नागरिकता 2 तरह से होती है। दोहरी नागरिकता है, जैसे कनाडा हो गया या यूएस, इस सभी में क्या है कि केंद्र सरकार की अलग से नागरिकता लेनी होती है और राज्य सरकार की अलग से नागरिकता। लेकिन यहाँ पे जो मेरा भारत का संविधान है, भारत के संविधान जो विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में रहने के लिए आपको कैसी नागरिकता होनी चाहिए? एकल नागरिकता है, जिसमें एकल नागरिकता ब्रिटिश के संविधान व्यवस्था से लिया गया है। यानी एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप पहले सुने होइएगा कि जब भारत का संविधान बनता है तो उसमें बहुत सारे विद्वानों के द्वारा 60 देशों का संविधान का अवलोकन के बाद में भारत के संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। तो इसमें बताया गया कि ये आखिर जो नागरिकता है, नागरिकता का जो प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये आपके ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के न्याय व्यवस्था या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जिसमें जैसे ब्रिटेन में नागरिकता के, यानी वहाँ के जैसे नागरिक होते हैं, उसी प्रकार से भारत में नागरिकता का प्रावधान है। यानी यहाँ के दोनों देखा जाए तो सेम नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 21 सूची का विषय आता है, तो इसमें क्या होता है, सूची 3 तरह का होता है। ऐसे जनरली तो फिर आगे जाइएगा तो आपको बताया जाता है कि सूची 4 हो जाता है। जैसे संघ सूची होता है, उसी को केंद्र सूची, और दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा आपका समवर्ती सूची, और 4 नंबर में अवशिष्ट सूची आ जाती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही सूची होता है। तो इसको संघ सूची के विषय का है, यानी इसको संघ सूची के विषय के अंतर्गत रखा जाता है, जिस पर क्या होता है, केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, या केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है। ये यहाँ तक आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर उसके आगे हम जानते हैं कि नागरिकता संबंधित कानून सुधार संसद द्वारा किया जाता है। अगर मान लीजिए नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून में अगर सुधार करनी होती है तो आप विधानमंडल नहीं जाएंगे। जैसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिहार में रह रहे हैं तो हम विधानमंडल जाएंगे, या मान लीजिए कि अपने सीधा समझिए एक आमतौर पे कि अपने घर में अगर रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी विवाद होता है तो क्या करते हैं, यानी अपने मम्मी पापा के पास में जाते हैं तो वहाँ से निपटारा नहीं होगा। जो घर का मेन सदस्य है जाकर के वहाँ इस बात को बताते हैं, तब वहाँ से कुछ सोचा जाता है, या तब उसके बारे में आपको बताया जाता है। यही बताया गया कि नागरिकता संबंधित कानून या सुधार संसद के द्वारा किया जाता है, यानी संसद के द्वारा। यानी इसके लिए आप सबसे पहले जो नियम कानून बनाना होगा, तो ये कहाँ पे आप जाइएगा, तो संसद में इसके नियम कानून की चर्चा की जाएगी। लेकिन इसी के, मान लीजिए आपका नागरिकता का हनन हुआ है या नागरिकता लेनी है, तो इसके लिए एक समिति बनाएगा जो आगे इसी में आगे बताया जाएगा आपको। जिसमें जैसे यहाँ भारत नागरिकता कानून 1955 ईस्वी में बना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी भारत नागरिकता कानून कब बन करके तैयार होता है, कब बनाया जाता है? तो 1955 में बना। नागरिकता संबंधी जो मंत्रालय होता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी भारत में नागरिकता से संबंधित कोई भी डिसीजन लेनी होती है तो वहाँ पे आपके जो अभी गृह मंत्री जो भी हैं, जैसे अमित शाह हैं, तो उनके द्वारा नागरिकता से संबंधित किनको नागरिकता देनी है, किनकी नागरिकता को छीनना है, ये सभी उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको कोई दूसरा इसमें नहीं डिसीजन ले सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय भी है तो उसकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन इसके बारे में जो भी किसको देना है, किसको छीनना है, ये सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय, इसके लिए एक अलग सा मंत्रालय बनाया गया। जैसे कोई भी विभाग है तो सबका एक अलग अलग मंत्रालय बनाया गया। जैसे वित्त विभाग हो गया तो वित्त मंत्रालय होता है, रेल विभाग हो गया, रेलवे मंत्रालय होता है,
या मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है कोई भी बोर्ड, तो सबका एक मंत्रालय बनाया गया है। उसी तरह से या पर्यावरण मंत्रालय, सबका एक मंत्रालय है, उसी के मंत्रालय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अब भारत में नागरिकता कानून संशोधन, जब नागरिकता कानून 1955 में बन करके तैयार हुआ, तो उस समय से अब तक कितना संशोधन किया गया। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि अब तक मात्र भारत में जब नागरिकता कानून बना उस समय से 1955 से लेकर के अभी तक वर्तमान में 6 बार संशोधन इसमें किया जा चुका है। जिसमें से फर्स्ट बार में कब हुआ, 1986, 1992, 2002, 2003, सॉरी आपका जैसे 1986 में 1 नंबर में, 2 नंबर में आपका कब होता है, तो 1992 में आ जाता है, फिर 2003, 2005 और 2015 और 2019 में 6 बार नागरिकता में संशोधन किया गया है। ये आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। फिर आगे बताया गया कि किसी भी देश में रहने वाले लोग, अब मान लीजिए किसी भी देश में रहने वाले लोग, तो इसमें बताया गया कि मूल नागरिक है, कौन कौन से व्यक्ति मूल नागरिक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें इसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक में मूल नागरिक बताया गया, इसमें क्या आता है तो विदेशी और गैर नागरिक, यानी विदेशी राष्ट्र भी हो सकते हैं, विदेशी राष्ट्र के नागरिक और गैर नागरिक के, दोनों देखा जाए तो दोनों सेम ही हैं, लेकिन फिर आगे जाकर के विदेशी तो दोनों हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि इसको सभी प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी जो मित्र राष्ट्र से संबंधित जो अपने भारत के लोग हैं, ये तो सभी प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हुए, यानी सभी प्रकार के मूल अधिकार इनको दी जाएगी। लेकिन फिर मित्र राष्ट्र या मित्र देश के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं, जैसे मेरे श्रीलंका हो गए, USA हो गए, रूस हो गए, ये सभी के जो नागरिक हैं वो अगर भारत में आते हैं तो वो सभी को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त नहीं होता है, अदर कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त होता है। इसी में बताया गया क्या, बताया गया कि 15-16 आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी मूल अधिकार को छोड़कर जितना भी मूल अधिकार है वो सभी भारत के जो भी मित्र राष्ट्र से संबंधित होते हैं वो सभी के नागरिक को प्राप्त होता है। यानी मात्र 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर से सभी मूल अधिकार मित्र राष्ट्र के नागरिक को ये अधिकार प्राप्त होती है। लेकिन यहीं पे जैसे शत्रु देश हो गए या शत्रु राष्ट्र, इसमें क्या होता है, कोई भी मूल अधिकार नहीं दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान हो गए, चीन हो गए, ये सभी देश के कोई नागरिक आते हैं तो इन्हें कोई भी मूल अधिकार नहीं दी जाएगी। फिर अगला टॉपिक आपका बनेगा, जैसे इसके आगे भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बना, तो भारत में नागरिकता किस किस आधार पे हम ग्रहण कर सकते हैं, क्या क्या होता है, तो इसमें अगले पार्ट में या इससे आगे आपको आगे बताया जाएगा। जो आपका मात्र यहाँ पे भी आता है कि कितने आधार पे, एक में आता है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पे, ये सभी के बारे में आगे आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, इतना तक।